नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा चल रहा होगा, बहुत खुश होंगे। जी हाँ, कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि सैमसंग के मेजर प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं सैमसंग के फोन्स में। अगर हम बात करें रिसेंटली, यहाँ पर सैमसंग नो डाउट अपने फ्लैगशिप फोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। वहीं सैमसंग अपने मिड रेंज सेगमेंट के लिए दो सेगमेंट्स जो है, जो कि एम सीरीज़ और ए सीरीज़, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सैमसंग का एम सीरीज़, जो कि बजट कैटेगरी में आता है। और अगर किसी को नॉन चाइनीज़ ब्रांड पे जाना हो या फिर अगर सैमसंग के प्रोडक्ट खरीदने हो, तो एम सीरीज़ से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है आज के टाइम पे करंट मार्केट में। नो डाउट माइक्रोमैक्स ने रिसेंटली यहाँ पर अभी अपने आप को वापस इंडिया में लेकर के आए हैं और इन्होंने माइक्रोमैक्स नोट सीरीज़ के तहत 1B जो है, या फिर 1 की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छा डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये और भी ऑप्शंस लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सैमसंग तो यहाँ पर आपको कुछ गिने चुने ऑप्शंस ही दे रहा है बजट सेगमेंट में, या फिर अगर हम फ्लैगशिप की तो बात ही अलग है। लेकिन सैमसंग के फोन्स की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक होती है, वहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि सारे डिवाइसेस में देखे गए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बजट सेंट्रिक फोन्स की अगर हम बात करें, तो अगर सैमसंग के फोन्स अफोर्डेबल अगर हैं, तो वो एम सीरीज़ की वजह से ही यहाँ पर अफोर्डेबल हो पाए हैं। और दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस भी, परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ हद तक जो आपको रियलमी, रेडमी, जो चाइनीज़ कंपनीज जो आपको यहाँ पे फीचर्स देते थे, वो अब आपको सैमसंग एम सीरीज़ में मिल जाते हैं और डिसेंट सा परफॉर्मेंस मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मतलब सैमसंग को समझना चाहिए और इन चीज़ों पे वर्कआउट करके यहाँ पर इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। तो वैसे कौन कौन सी चीज़ें, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें फिगर आउट की है। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे भी चल रहा है सेनहाइजर हेडफोन का, जो कि मैंने आपको रिसेंटली एक रिव्यू दिया है। यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाकर के पार्टिसिपेट कीजिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके ज़रूर उसे एक हिस्सा बनाइए और पार्टिसिपेट में पार्ट लीजिए, ताकि मैं एक विनर को चूज करके आप में से किसी एक को वो प्रोडक्ट यहाँ से भेज सकूँ। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग के मेजर प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक डिवाइस में आया, ये रिपीटेडली हो रहा है सभी में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सैमसंग के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो है उसका बिल्ड और डिज़ाइन क्वालिटी। जी हाँ, बिल्ड और डिज़ाइन यहाँ देख सकते हैं सैमसंग के फोन्स मैंने काफ़ी अच्छे हद तक मैंने इस्तेमाल किए हैं। नो डाउट मैंने इसके ऊपर एक कवर लगा करके रखा हुआ है। ये सैमसंग का M31s है। अगर हम इसका बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें, अगर मैं ये कवर ना लगाऊं इस पर, तो स्क्रैचेस का भंडार हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर सैमसंग बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल करता है। अगर आप बिना कवर के भी इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों तक, तो स्क्रैचेस आ जाएंगे। वहीं अगर इसके प्राइस सेगमेंट में, इससे कम के भी प्राइस में, ऐसा नहीं है कि सैमसंग M31s एक एग्जांपल दे रहा हूँ, M30 है, बहुत सारे सैमसंग के ए सीरीज में भी ऐसे फोन्स हैं जो कि 15,000, 17,000, 20,000 तक के यहाँ पर अवेलेबल है, और एम सीरीज में भी। वहीं पोको, रियलमी जैसे, रेडमी जैसे ब्रांड आपको ग्लास डिजाइन दे रहे हैं, और अगर आपको वहां पर वो पॉलीकार्बोनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैक्सिमम चाइनीज ब्रांड्स आपको डब्बे के अंदर एक बैक कवर भी दे रहे हैं। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा, जो कि सैमसंग के फोन्स में आपको नहीं मिलता है। आई थिंक सैमसंग को इसके ऊपर सीखना चाहिए कुछ और वर्कआउट करना चाहिए। वहीं ग्लास प्रोटेक्शन की भी बात करें तो सैमसंग इसमें भी एक कदम पीछे है। अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग चाइनीज कंपनीज अगर गोरिल्ला ग्लास 5 इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो गोरिल्ला ग्लास 3 पे ही अटके हुए हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो मेजरली यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनके बिल्ड क्वालिटी के साथ, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी सैमसंग के फोन्स में मुझे तो अच्छे नहीं लगे हैं। मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर आप बिना कवर के इस्तेमाल करें या कवर के साथ भी, तो भी कुछ ना कुछ तो स्क्रैचेस आ ही जाते हैं। और बिना कवर के अगर इस्तेमाल करते हैं, तब तो फ़ोन आपका बैक मतलब ऑलमोस्ट इट्स गॉन। आप में से कितने लोग इस पर सहमत होते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली चीज़ जो है, जो सैमसंग का खानदानी प्रोसेसर है, ये मैंने काफ़ी बार बोला हुआ है, आप लोगों को बताया है। सैमसंग की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसका प्रोसेसर, जो कि बजट सेंट्रिक फोन्स में अगर हम बात करें, ए सीरीज में भी इनफैक्ट और एम सीरीज में भी कुछ कुछ हैंडसेट्स में, तो यहाँ पर अभी भी एक्सिनस का 9611 इस्तेमाल होता है। तो एक्सिनस का 9611 एक काफ़ी पुराना हो चुका है। ये 600 सीरीज के साथ यहाँ पर मैचअप करता है, ऑलमोस्ट 700 और 600 सीरीज के बीच में आता है। आज के टाइम पे हमारे पास स्नैपड्रैगन का 730G, 720G, 732G, 765 ऐसे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि अगर हम बात करें तो 15,000, 14,000 के भी सेगमेंट में हमें 730, 720G देखने को मिल जाता है। लेकिन सैमसंग अभी भी एक्सिनस का 9611 ही इस्तेमाल कर रहा है, जो कि परफॉर्मेंस में तो कतई ही उतना अच्छा नहीं है
तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अलग ड्रास्टिक लेवल का नहीं मिलने वाला है। डे टू डे यूसेज यहाँ पर नो डाउट ये संभाल लेता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब गेम आप खेलते हैं, और सीधी सी चीज़ है M31s का अगर हम रिसेंट फ़ोन का एग्जांपल लें तो यहाँ पर M51 को छोड़ करके वो इकलौता है जो कि अभी स्नैपड्रैगन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सभी में एक्जीनस का 9611 ही इस्तेमाल अभी भी कर रही है सैमसंग। और अगर हम यहाँ पर गेम को छोड़ दें तो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल देते हैं तो यहाँ पर सैमसंग स्ट्रगल करता है एक्जीनस 9611 के साथ, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई कोई 19-20 हज़ार रुपये आपको दे रहा है और यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा ना मिले। तो एक ये ड्रॉबैक है क्योंकि इनका प्रोसेसर जो एक्जीनस 9611 है काफ़ी पुराना है। वहीं सैमसंग ने कुछ और भी फ़ोन्स के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ अजीब वाहियात से मीडियाटेक के 6768 मीडियाटेक के 850 एक्जीनस के कुछ अजीब से प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, जो कि कतई ही वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई मेरा यहाँ पर कैमरा मेरा मेन हाईलाइट था या फिर बैटरी मेरी मेन हाईलाइट थी, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हार्ट ही कमज़ोर है तो आप परफॉर्मेंस का कैसे उम्मीद करोगे? आप कैसे कैमरा ना बैटरी ये सब इस्तेमाल कर पाओगे? काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, यहाँ तक कि M31s में भी काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मैंने देखे हैं कि अगर आप कैमरा ओपन करते हैं इमेजेस क्लिक करने के लिए तो यहाँ पर काफ़ी टाइम तक वो प्रोसेस होता है, मतलब एक स्लो रेस्पॉन्स सा हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। कि मुझे लगा कि सैमसंग को यहाँ पर इस पर वर्कआउट करके इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जो कि सैमसंग कब करेगा गॉड नोज। और अभी तक अगर वीडियो पे टिके हुए हैं और देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। सैमसंग अपने One UI को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर प्रोटेक्शन की बात करें सारी चीज़ों के बारे में, तो रिसेंटली अभी अगर हम बात करें तो M31s M सीरीज़ में अगर हम बात करें जो कि 20-22 हज़ार M51 को छोड़ करके, तो यहाँ पर काफ़ी महंगा ये लॉन्च हुआ था। तो यहाँ अगर हम बात करें तो One UI नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे किया क्या कि काफ़ी सारे फीचर्स जो जैसे सिक्योर फोल्डर, ऑल्ट जी, ये सारे फीचर्स को इसने गायब कर दिया, जो कि मुझे लगा कि भाई ये तो कतई गलत है कि 20 हज़ार रुपये के प्राइस में आपको दे रहा हूँ और ये सारी चीज़ें आप दे भी नहीं रहे। छोटी छोटी चीज़ें, एप्लीकेशन लॉक तक भी आपने नहीं दिया है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो One UI का जो एक्चुअल जो A सीरीज़ में इस्तेमाल होता है वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ करके M सीरीज़ में डाला, काफ़ी सारे फीचर्स को हटा दिया। तो ये गलत मुझे लगा कि भाई कोई 19-20 हज़ार रुपये आपको दे रहा है, एटलीस्ट आप वहाँ पे प्रॉपर दो। कोर UI करके कुछ इस्तेमाल करते हैं One UI का कोर UI 2.5 अभी रीसेंट अपडेट के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि सैमसंग M31 से कितना महंगा फ़ोन है, आपने सिक्योर फोल्डर नहीं दिया, ऑल्ट जी नहीं दिया, तब जाके इन्होंने अपडेट के बाद ये दो फीचर्स ऐड किए। तो इसके लिए थम्स अप, लेकिन सैमसंग को ये चीज़ बिना बोले करना चाहिए था, ऐसा नहीं। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलते तो शायद सैमसंग यहाँ पर ही अपडेट के थ्रू पुश भी नहीं करता। अब एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है हैप्टिक फीडबैक। हैप्टिक फीडबैक की अगर हम बात करें तो नो डाउट हैप्टिक फीडबैक के ऊपर कितने लोगों ने कवर किया था मुझे नहीं पता, लेकिन सैमसंग का M31s जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये M सीरीज में मैक्सिमम फोन्स के साथ हैप्टिक फीडबैक्स मिसिंग है। अब हैप्टिक फीडबैक होता क्या है, जब आप कुछ टाइप करते हैं या स्वाइप करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक वाइब्रेशन सा फील होता है, जो कि एक अच्छा फील देता है टाइपिंग के समय। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बोरिंग का कुछ लिखे जा रहे हैं। तो ये हैप्टिक फीडबैक गायब था, मतलब एक छोटी सी चीज़ है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हैप्टिक फीडबैक आपको देना चाहिए था, जो कि सैमसंग ने गायब कर दिया था, जो कि अपडेट के बाद भी ये डाल दिया। लेकिन हैप्टिक फीडबैक सैमसंग के मैक्सिमम फोन्स में नहीं आते हैं। आप में से कितने लोग इस बात पे सहमत करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इनफैक्ट जो चाइनीज़ वाले हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी चाइनीज़ फ़ोन से अगर आते हैं, क्योंकि हैप्टिक फीडबैक का अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। सैमसंग के बजट सेंट्रिक फ़ोन में मैक्सिमम यहाँ पर टाइम पर हैप्टिक फीडबैक नहीं देखा गया है, जो कि एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सा लगता है कि भाई ये क्या है। वहीं अगर हम बात करें, सैमसंग नो डाउट काफ़ी अच्छी ब्रांड है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बट सैमसंग को यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी होगी कि आप जो प्राइस ले रहे हैं एक नॉर्मल कंपनी के सामने से, आप उससे 4,000-6,000 तक ज़्यादा प्राइसेस आप अपने बजट सेंट्रिक फ़ोन्स के ले रहे हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें मिसिंग दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। आपको बेसिक चीज़ें तो देनी ही चाहिए, और सिक्योर फोल्डर, ऑल्ट जी अगर नहीं भी देते हैं इट्स ओके, एटलीस्ट एप्लीकेशन लॉक ये इनबिल्ट तो आप यहाँ करके दीजिए, जो कि सैमसंग नहीं देती है। तो आई होप कि सैमसंग आने वाले टाइम पे इन चीज़ों पे वर्कआउट करे। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक डिवाइस के साथ देखा गया है, मैक्सिमम फोन्स के साथ देखा गया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, एक्जीनस 9611 कोप अप नहीं कर पाता है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस के साथ, क्योंकि एप्लीकेशन के साइजेस बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी बड़े हो रहे हैं।
तो रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो सैमसंग को समझना चाहिए, और ये छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपके और हमारे यूसेज पे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत अलग अलग तरह के टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं आप लोगों के लिए पास्ट में, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए इस जर्नी में। इसी तरह प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।